और अब तो पता नहीं कौन कौन है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, और जिनकी तादाद अगर एक मोहतात अंदाज़ा लगाया जाए तो 25 लाख है। नाजरीन, मैं हूं सच की तलाश में, जो अक्सर तल्ख होता है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, सच का सफ़र जारी है। आए अपने सिलसिले को वहीं से दोबारा शुरू करें जहां यह सिलसिला टूटा था। मेरा सवाल उन नाम निहाद सिंधी कौम परस्तों से यह है कि अगर वो 25 लाख लोग कराची में गैर कानूनी तारीके वतन हैं तो क्या वो सिंध के वसाइल पर बोझ नहीं है? यकीनन वो सिंध के वसाइल पर बोझ हैं, मगर वो मैसूरीन पाकिस्तान जो कि उस वक्त आज भी उन कैंपों में पड़े हुए हैं, पाकिस्तान के ऊपर उनका हक सबसे ज़्यादा है। हमारी ये डिमांड भी नहीं है कि उनको लाकर से सिंध में और कराची में बसाया जाए। हम तो ये चाहते हैं कि उनको पूरे पाकिस्तान में फैला दिया जाए और पूरे पाकिस्तान में आकर वो रहना शुरू करें, क्योंकि पूरा पाकिस्तान उनका है। अब हमारी हुकूमतों से डिमांड यही रही, हमने जब भी मुआहिदा किया, नवाज शरीफ साहब ने एक टोकन के तौर पर एक जहाज़ उन मैसूरीन पाकिस्तान का मंगवाया, मगर उसके बाद बदकिस्मती से कोई भी मैसूरीन पाकिस्तान को लाने में इंटरेस्टेड नहीं रहा, और आज ये मसला अपनी जगह पर खड़ा हुआ है। मोहतरम, आप ये फरमाते हैं कि 25 लाख तारिकीन वतन कराची में मुकीम हैं, मौजूद हैं, लेकिन उनको निकालने की तो कोई बात नहीं करता। 5 लाख बिहारी हुकूमत पाकिस्तान लाने पर आमादा और तैयार नहीं है। ऐसी हुकूमत के साथ आपके बैठने का क्या जवाब बाकी रह जाता है? देखिए, उसमें हमें अपने उन तमाम सिंधी दोस्तों के साथ मिलकर कि जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, अपनी तंजीम को फ़रोग़ दे रहे हैं, बाकायदा उनसे गुफ्तगू करके, उनके दानिश्वरों से डायलॉग करके, बातचीत करके, उनके आने की राह हमवार करके, सूरत हाल को क्लियर करने के बाद हम ये चाहते हैं कि वो लोग पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँ, और क्योंकि पाकिस्तान आना उनका हक़ है, और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तमाम हम आहंगी के साथ, बग़ैर इसको कोई बड़ा इशू बनाए हुए, बग़ैर एक बार फिर सिंध में मुकामी और गैर मुकामी, महाजिर और सिंधी फसाद के बजाय एक हम आहंगी और बैलेंस और इत्मीनान और सुकून के साथ वो तमाम मैसूरीन पाकिस्तान। आपने कभी मुशर्रफ से इस मौजू पे बात की? यकीनन हमने बात की, और इसमें यही तय पाया कि सलाह और मशवरे के साथ, सिंधी दानिश्वरों के साथ, वहाँ के मुकामी लोगों के साथ बैठकर उनके आने की राह हमवार की जाए और फिर उनको पाकिस्तान लाया जाए। रिजवी साहब, गवर्नर और वज़ीर आला के दरमियान जब इख्तलाफ होते हैं तो आप मुशर्रफ से मिलना गवारा नहीं करते, आपका जहाज़ वापस चला जाता है, और आपके आइन का सबसे बुनियादी नुक्ता या आपके मंशूर का सबसे बुनियादी नुक्ता बिहारियों की वापसी था। आप उस पर कंसेंसस डेवलप करने के चक्कर में लगे हुए। मेरे ख्याल से तो मैंने पूरी तफसील से सर, मैं आपको इस आपसे बात का जवाब दिया है। मैं एग्री नहीं हूँ, इसलिए मैं आप पे दोबारा क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ सर, कि जब आप छोटी से छोटी बात पे सदर पाकिस्तान से मिले बगैर अपने जहाज़ को लेके और कराची वापस चले जाते हैं, तो ये बिहारी ख़ानदानों पे कभी आपने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान क्यों नहीं किया? मेरे ख्याल से हम ज़मीनी हक़ाइक़ पे बात करें तो ज़्यादा बेहतर है, और शायद हुकूमत से अलहदगी मैसूरीन पाकिस्तान की वापसी की राह में रुकावट तो ज़रूर बन सकता है, उनकी बैटरमेंट के लिए कोई फ़ैसला नहीं हो सकता। तो लिहाजा कोशिश वो की जानी चाहिए कि जो बाहमी इत्तेफाक, मोहब्बत और रज़ामंदी के साथ हो जाए, बजाय इसके कि अपोजिशन में बैठ के नारे लगाए जाएं और महज इशू बराए इशू बनाया जाए, उसके लिए कॉन्क्रीट कदम लिए जाएं। और MQM ही वो जमात है जिसने पहली बार भी इस इशू को पाकिस्तान में रेज़ करके, उनकी टोकन तादाद में ही सही, मगर उनको पहली बार हम पाकिस्तान लेकर आए थे। आप इस पे मज़ीद जद्दोजहद करने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं? क्यों नहीं है, वो पाकिस्तानी हैं, उनको MQM तो क्या, पूरे पाकिस्तान को उनको यहाँ पर लाने के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। उन्होंने सिर्फ कराची के लिए या सिर्फ सिंध के लिए कुर्बानियाँ नहीं दी थी। अगर वो बांग्लादेश में अपने मुल्क के लिए लड़ रहे थे, पाकिस्तान की सालमियत के लिए लड़ रहे थे, तो वो पूरे पाकिस्तान के लिए लड़ रहे थे, सिर्फ MQM के लिए नहीं लड़ रहे थे। अगर वो उर्दू स्पीकिंग है तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि सिर्फ MQM की जिम्मेदारी है, बल्कि ये तो जिम्मेदारी, इखलाकी जिम्मेदारी होनी चाहिए पूरे पाकिस्तान की, कि आज मुझे ये बताया जाए कि गुज़िश्ता जो 71 से लेकर आज तक की हुकूमतें हैं, उन्होंने इस इशू के लिए क्या किया। वो पाकिस्तानी उनको समझते ही नहीं है क्या? सारी जिम्मेदारी आप MQM पर डालकर
खुद किसी भी हुकूमत को बरी जिम्मा नहीं कर सकते। ये पाकिस्तानियों का मसला है, ये इंसानियत का मसला है, और हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि वो पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं और सबसे बढ़कर इंसान हैं। उनको पाकिस्तान आना चाहिए, दीगर जमातों को भी इस सिलसिले में कोशिश करनी चाहिए। नवाज शरीफ ने जब आपके खिलाफ ऑपरेशन किया तो उस वक्त टॉर्चर सेलों के इल्ज़ाम लगे। यही इल्ज़ामात बेनज़ीर साहिबा ने भी दोहराए, जिनापुर के नक्शे पेश हुए। आपके पास इन तमाम वाक़यात के बाद कोई ऐसी राह बाकी बचती है कि आप इस्टेब्लिशमेंट से मुफाहमत किए चले जाएं? हमने कभी भी इस्टेब्लिशमेंट से कोई मुफाहमत नहीं की। जो टॉर्चर सेलों की बातें हैं वो इंतहाई झूठा और लग़व प्रोपेगेंडा है। हमारी बदकिस्मती ये थी उस पूरे ऑपरेशन 7 साला दौर में, जिसमें हमारे 15,000 से ज़्यादा नौजवान शहीद हुए, कि सिर्फ एक टीवी चैनल था, पीटीवी, और वो स्टेट ओन्ड था। उसने उन हक़ाइक़ को दिखाया ही नहीं जो कि दिखाया जाना चाहिए था। कोई टॉर्चर सेल एमक्यूएम के पास से नहीं निकले। झूठे कमरों में नए नए रस्से डालकर और बिजली के आलात और बिजली ठीक करने के आलात रखकर एमक्यूएम के टॉर्चर सेल बनाए गए और झूठे दिखाए गए। किन्होंने बनाए थे? यकीनन उन लोगों ने जिन्होंने ऑपरेशन किया था, उन हुकूमतों ने जिन्होंने वो ऑपरेशन करवाया था, चाहे वो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत हो, चाहे वो बेनज़ीर की हुकूमत हो, वो नंगी जारियत तो दुनिया ने देखी है मेरे भाई। और जहां तक जिनापुर की साजिश की बात कर रहे हैं, एक तरफ तो ब्रिगेडियर आसिफ हारून ने, जब जो उस वक्त ISPR का डीजी था, उसने जिनापुर की साजिश के हवाले से पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके 1.5 साल बाद जब खुद ISPR ने उसकी तरदीद की तो वो एक खबर एक कॉलम में शाया हुई। दोनों खबरें हमारे पास आज भी मौजूद हैं। एक में हमारे ऊपर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि हमने जिनापुर की साजिश की, और दूसरी खबर में इस बात की तरदीद खुद की गई ISPR की जानिब से कि एमक्यूएम के पास से ऐसी कोई चीज बरामद नहीं हुई थी। आपने उस ब्रिगेडियर के खिलाफ कोई कानूनी तौर पर मुकदमा क्यों नहीं कायम किया? अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि एमक्यूएम की एक पिटिशन 11 वॉल्यूम्स पर मबनी अगेंस्ट दी स्टेट आज भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है और इंतजार कर रही है इस बात का कि उसकी बारी आए और वो मुकदमा चले। आज भी वो अपनी